नमस्कार दोस्तों, आज अयोध्या नगरी जैसी आपको दिखाई दे रही है, ये अयोध्या नगरी कभी ऐसी नहीं दिखती थी। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में इसको बहुत ही भव्य और अतुलनीय दिखाया गया, मतलब इसके समान कोई दूसरी नगरी नहीं थी। दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानोगे कि किस राजा ने कब अवध नगरी को बसाया और इसका कितने राजाओं ने पुनः निर्माण करवाया और इसके ध्वस्त होने से निर्माण होने तक के बीच में जो 500 साल लगे, इसमें कौन कौन से विवाद हुए। दोस्तों अयोध्या का इतिहास 2500 साल पुराना है और इतिहासकारों के अनुसार कौशल राज्य की जो प्राचीन राजधानी थी अवध, उसे आज के समय में अयोध्या कहा जाता है। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान जी ने सूर्य पुत्र भी कहा जाता था। उनके पुत्र थे वैवस्वत मनु, उन्होंने अवध नगरी को बसाया था और उस समय से महाभारत के समय तक सूर्यवंशी राजाओं का इस पे राज रहा था। और दोस्तों ये वही अवध नगरी है जहाँ राजा दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि रामायण में अवध नगरी को दूसरा इंद्रलोक बताते हैं और उनका कहना है कि अवध नगरी में पहले गगनचुम्बी इमारतें हुआ करती थी और अवध नगरी धन धान और रत्नों से भरी हुई हुआ करती थी। मतलब अवध नगरी के समान कोई दूसरी नगरी नहीं थी। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या एकदम उजड़ सी गई थी और उसके बाद उनके पुत्र कुश ने अयोध्या नगरी का पुनः निर्माण करवाया। दोस्तों अवध नगरी सूर्यवंशी राजाओं के 44 पीढ़ियों तक फलती फूलती रही और विकास करती रही। लेकिन सूर्यवंश के अंतिम राजा बीरबल, जो कि भारत में अभिमन्यु के हाथों मारे गए और उसके बाद फिर से अवध नगरी उजड़ गई। और इस घटना के लंबे समय बाद अवध नगरी जंगल में बदल जाती है। उसके बाद ईसा के जन्म के 100 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ इस जंगल में आते हैं और विश्राम कर रहे होते हैं। तब उन्हें वहां से गुजर रहे साधुओं से पता चलता है कि ये वही अवध नगरी है जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। और उसके बाद उन साधुओं के आदेश अनुसार विक्रमादित्य अवध का पुनः निर्माण करवाते हैं और राम जन्मभूमि पे एक भव्य मंदिर बनवाते हैं और अवध को फिर से बसाते हैं। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देख रेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र हुआ करता था, लेकिन इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 5वीं शताब्दी में पहचान मिली, जब यह जगह प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। दोस्तों 7वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री हेनसंग, जो कि भारत आया था, उसने अपनी किताब में लिखा कि अयोध्या में एक बहुत ही भव्य मंदिर हुआ करता था जहाँ पे रोज हजारों लोग दर्शन करने आते थे। 11वीं शताब्दी में कनौज का राजा जयचंद अवध में आया और उसने मंदिर में लगे सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेखों को उखाड़कर फेंक दिया। और इसके बाद से ही भारत पर आक्रमणकारियों का आक्रमण बढ़ता गया और आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों में बहुत लूटपाट की और हजारों पुजारियों को मार दिया। दोस्तों 14वीं शताब्दी आते आते भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया था और ये वही दौर था जब 1527 से 28 के बीच बाबर अपना पड़ाव अयोध्या में लेकर पहुंचा और उसने अपने सेनापति वीर बांकी को मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दे दिया। उसके बाद वीर बांकी ने मंदिर को आधा अधूरा तोड़ दिया और उस पर मस्जिद बना दिया। समय बीतता गया और कहा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि चबूतरे के रूप में दे दिया गया था। लेकिन इसके बाद मुगलों का एक क्रूर शासक औरंगजेब, जो कि बाबर के सपनों को पूरा करने के लिए फिर से मस्जिद का निर्माण करवाता है और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख देता है। ये वो दौर था जब भारत पर पूरी तरीके से मुगलों का शासन था और हिंदू चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। बाबर के द्वारा मंदिर तोड़वा देने के लगभग 300 साल बाद यानी 1853 में पहला विवाद शुरू हुआ। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों ने हनुमानगढ़ी पे हमला किया और उनका कहना था कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनवाया गया है। 1858 में निहंग सिखों ने बाबरी में हवन पूजन किया और दीवारों पे जय श्री राम लिख दिया। और दोस्तों यही वो वजह थी जब पहली बार राम जन्मभूमि और बाबरी को लेकर FIR दर्ज किया गया था। साल 1885 में पहली बार राम जन्मभूमि का विवाद कोर्ट पहुंचा और राम जन्मभूमि के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पे मंदिर बनवाने की याचिका दायर की, लेकिन फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह याचिका खारिज कर दी। साल 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली और इस रथ यात्रा ने विवाद को और तेज कर दिया और आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को हिंदुओं ने बाबरी को ध्वस्त कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे हुए और लगभग 2000 लोग मारे गए। अगस्त 2003 में न्यायालय के आदेश अनुसार ASI का गठन होता है, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसने मस्जिद वाली जगह पे खुदाई की और वहां से 10वीं सदी के मंदिर के अवशेष मिले, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया। नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और राम जन्मभूमि हिंदुओं को मिली और मुस्लिम पक्ष ने बाबरी के बदले 5 एकड़ जमीन स्वीकार किया। और इसके बाद दोस्तों 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया और अगस्त 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई।
दोस्तों इस वीडियो में अयोध्या से जुड़ी मैंने जो भी जानकारियाँ दी है वो सभी इतिहास के पन्नों में लिखित रूप से दर्ज है। आप चाहे तो इसकी जानकारी ले सकते हैं सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे। इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई भी अपना मत या अपना फैसला कुछ भी नहीं जोड़ा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।